फारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या है इस द्वीप में? ये द्वीप है खार्ग आइलैंड, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने इस द्वीप पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इसी द्वीप को क्यों चुना? दरअसल खार्ग आइलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90 से 95% हिस्सा इसी एक द्वीप से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी अगर इस द्वीप से तेल का निर्यात रुक जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लग सकता है। अब जरा समझिए कि खार्ग आइलैंड आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये द्वीप दुनिया के सबसे बड़े तेल टर्मिनल्स में से एक माना जाता है। यहाँ दर्जनों बड़े तेल भंडारण टैंक मौजूद हैं, जिनमें करोड़ों बैरल कच्चा तेल जमा किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीब 3 करोड़ बैरल तक तेल स्टोर करने की क्षमता है और इस क्षमता को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। जबकि जेटियां इतनी आधुनिक है कि यहाँ एक साथ करीब 10 बड़े सुपर टैंकर तेल भर सकते हैं। 70 लाख बैरल तेल यहाँ से जहाजों में लोड होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। एक और वजह है जो इसे खास बनाती है, खार्ग आइलैंड के आसपास समुद्र काफी गहरा है। इसी कारण दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी यहां आसानी से आ जा सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए यह द्वीप सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पूरे तेल कारोबार का मुख्य दरवाजा है। रणनीतिक नजरिए से भी खार्ग आइलैंड बेहद अहम है। इसकी लोकेशन फारस की खाड़ी के उस इलाके में है जहां से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग गुजरते हैं। रणनीतिक नजरिए से भी खार्ग आइलैंड बेहद अहम है। इसकी लोकेशन फारस की खाड़ी के उस इलाके में है जहां से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग गुजरते हैं। यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। वहीं समुद्री रास्ता जिससे होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र जैसे एवाज और गचसारान से पाइपलाइंस का पूरा नेटवर्क सीधे खार्ग आइलैंड तक आता है। यानी देश के अलग अलग तेल क्षेत्रों से निकला कच्चा तेल पहले यहां पहुंचता है और फिर दुनिया के बाजारों में भेजा जाता है। यही कारण है कि जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो खार्ग आइलैंड का नाम चर्चा में आ जाता है। अमेरिका और इजराइल पहले भी इसे संभावित रणनीतिक लक्ष्य मान चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कभी इस द्वीप के तेल ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि खार्ग आइलैंड को ईरान का कोहिनूर कहा जाता है। जैसे कोहिनूर हीरा अपनी कीमत और चमक के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वैसे ही खार्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है। छोटा सा ये द्वीप करीब 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, लेकिन इसके अंदर मौजूद तेल भंडारण टैंक, पाइपलाइन नेटवर्क और निर्यात सुविधाएं इसे असाधारण बनाती हैं। यही कारण है कि जब अमेरिका ने इस द्वीप पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया का ध्यान अचानक इस छोटे से द्वीप पर टिक गया। अब असल सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई थी या फिर ईरान की तेल अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की रणनीति? क्योंकि अगर कभी खार्ग आइलैंड का तेल निर्यात रुकता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि फारस की खाड़ी का यह छोटा सा द्वीप आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।